अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे सलमा यासीन की प्यारी सी बेटी मलक के बारे में। अभी बहुत सारे लोग बहुत किस्म की बातें कर रहे हैं कि वो बड़ी है, इस एज की नहीं है। तो देखिए, मैं सबसे ये कहूँगी कि अब उस बच्ची को बख्श दें। जब वो दुनिया में नहीं आई थी तब भी आप लोग को प्रॉब्लम था। अब दुनिया में अल्लाह खैर खैरियत से उसको ले आया है। दुआ करें, हम सब की औलाद है, हम नहीं चाहते किसी के बच्चे के साथ भी बुरा हो। अगर आप लोगों को बड़ी लग रही है, हेल्दी लग रही है, तो माशाल्लाह बोले उस पर, जितना हो सके माशाल्लाह बोले। किसी के बच्चे के लिए अच्छा सोचेंगे ना तो हमारी अपनी औलाद के साथ अच्छा होगा। पहले आप सबका ही कहना था कि वो बच्ची तो पैदा ही नहीं हुई है, झूठ बोल रही है, पता नहीं किसी का और का बच्चा उठा लिया है, ये है वो है। अब आप लोग कह रहे हो बच्ची बड़ी नज़र आ रही है। अगर वो बड़ी नज़र आ रही है तो माशाल्लाह बोले। कोई बच्चे हेल्दी होते हैं, कोई वीक होते हैं, तो माशाल्लाह वो हेल्दी है। अल्लाह पाक से दुआ करे अल्लाह पाक उसको बुरी नज़र से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। एक टाइम था हम सुनते थे कि बच्चे फ़ौरन आँख खोलते ही नहीं है पैदा होने के बाद। अब तो लेबर रूम से जैसे ही उनको निकालो माशाल्लाह वो आंखें खोल के इधर उधर देख रहे होते हैं। अगर उसकी माँ सलमा आप लोगों को पसंद नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन उस मासूम बच्ची ने तो कुछ नहीं किया ना। पैदा होने से पहले भी उसके बारे में इतनी बातें, अब भी उसके बारे में बातें। अभी तो कम से कम बात ना करे, अब तो उसकी फेस रिवील भी कर दी है, अब तो हमने उसको देख भी लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी और पाक जगह में उसका फेस रिवील किया, उस बात को भी तो सोचें। पहले काफ़ी लोगों को डाउट था कि ये बच्ची रियल नहीं है, इनकी नहीं है, किसी और की बच्ची को ये लोग दिखाते हैं। अब बच्ची जब दिखा दिया तो आपको ये हो रहा है कि नहीं, ये बच्ची तो बड़ी है। तो आप लोग खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या बात आप लोग को करना है। सलमा से आप लोग की लड़ाई है, झगड़ा है या जो भी है, कम से कम बच्चों को तो बीच में नहीं लाओ। बच्चे को क्यों बीच में ला रहे हो आप लोग? बड़ों की लड़ाई झगड़े में मुझे समझ नहीं आता है बच्चों को क्यों इंक्लूड किया जाता है। उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं है, चाहे किसी के भी बच्चे हो। और ये बच्ची तो अभी पैदा हुई है, फिर भी इसके साथ वही चल रहा है। पैदा होने से पहले भी ड्रामा, अब पैदा होने के बाद भी ड्रामा, इस रिवील होने के बाद भी ड्रामा। बस कर दें आप लोग, और कितनी और लड़ाई झगड़े करना है यूट्यूब के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं नैना के बारे में। नैना जब से सऊदीया गई है तब से वो हिजाब कर रही है, और हिजाब करके ही आती थी। 2 दिन वॉशरूम में खड़ी थी जहाँ उसने कुछ भी नहीं लिया हुआ था, ऐसे ही ब्रश कर रही थी खड़ी होकर। चलो वो इग्नोर हुआ। उसके बाद फिर नैना उम्रा गई। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ हुआ। मैं यही सोच रही थी कि क्या पाकिस्तान आकर भी नैना वैसी ही रहेगी या बदल जाएगी। तो नैना ने वही सऊदीया में ही ट्रेलर दिखा दिया कि मैं सुधर नहीं सकती हूँ, ना मैं सुधरूंगी, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सऊदीया से आने से पहले नैना को शौक चढ़ा मुझे दुल्हन बनना है। बार बार इस बात को रिपीट करना, मुझे दुल्हन बनना है, मुझे बन सवर के जाना है। बिल्कुल ठीक है, आपके हस्बैंड यहाँ है, आपको बिल्कुल बन सवर के जाना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें ऑफ कैमरा भी हो सकती थी ना। ये सब बार बार सोशल मीडिया में आके सुनाने का क्या मतलब है। उसके बाद फिर मेहंदी लगाने के लिए बैठे तो अजीब ही ढंग था, सर के ऊपर दुपट्टा था, बाकी पूरा ऐसे दोनों हाथ ओपन करके बैठ गई। तो क्या उस घर के अंदर कोई भी नहीं था? नैना की वालिदा, सलमा, जो एक फुप्पो साथ गई थी वो भी थी। क्या इनमें से किसी को भी नजर नहीं आया? सब सामने बैठ के मजे ले रहे थे और वीडियो बन रहा है। और ये नैना क्या छोटी बच्ची है, इसको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ? सब कुछ पता है। नैना कोई छोटी बच्ची नहीं है, नैना को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मान लेते तुम्हें दुल्हन बनने का शौक चढ़ा है, मेहंदी हाथ पाँव हर जगह लगाने का शौक चढ़ा है,
ऑफ कैमरा भी तुम लगा सकती थी, ज़रूरी तो नहीं था, या सिर्फ हाथों का ही वीडियो निकाल सकती थी। पूरा ऐसे बैठने का तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन जानबूझ के बैठिए कि अब पाकिस्तान जा रही हूँ, मेरे पीछे बातें करना शुरू कर दो। इसलिए मैं कहती हूँ कि इनके दिल में अल्लाह के घर का भी कोई इज़्ज़त एहतराम कुछ भी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उम्रा से आए हुए 10 दिन भी नहीं हुआ और इसकी हरकतें देखो, शुरू हो गई ना अपनी उन्हीं हरकतों में। स्टार्टिंग से ही दुपट्टा नहीं लिया हुआ था सही से। अगर सही से दुपट्टा लिया होता तो थोड़ा दुपट्टा इधर उधर गिरता, वो नज़र आ जाता। ये क्लियर दिख रहा है कि इस फ्रंट पार्ट से हटा के साइडों में रखा गया है, और इनके हाथों में मोबाइल देके शूट कर आ रही थी, चाहे वो मोना हो चाहे तमन्ना हो। उनको भी बोल सकती थी, उनको भी बोल सकती थी कि थोड़ा मेरा ये कपड़ा सही कर दो, सही नहीं है, अगर उसको करवाना होता। लेकिन नहीं, उसको नहीं करवाना था। तो इस वजह से मैं जो है ना, तारा को और इनको उनको अलग नहीं करती हूँ। ये सारे एक किस्म के, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। तो यही बात है कि उम्रा जाकर सारे नाटक हो रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि थोड़ी डर खौफ कुछ भी नहीं है। कि अभी अल्लाह के घर से मैं आई हूँ, 3 दिन 4 दिन भी मुश्किल से हुआ है, मैं कर क्या रही हूँ। देखिए, ये भूलने की बात नहीं। कुछ लोग बोले कि शायद भूल गई थी। क्या भूल गई थी? मेहंदी लगाना टांगों में हाथों में नहीं भूली है, लेकिन गले में दुपट्टा डालना भूल गई थी। हम तो कभी नहीं भूलते दुपट्टा लेना। वो चीज़ हमें नज़र आ गया यूट्यूब के अंदर कि इस तरह बैठिए। बहुत सारे बहनों को बुरा लगा। कल मैं लाइव आई थी, बहुत सारे बहनों ने यही बात कहा कि हमें बहुत बुरा लगा इसको इस तरह बैठा हुआ देखकर। आज इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे मैसेजेस थे कि आपने इस बारे में कोई बात नहीं किया। कि यही मैसेज था कि नैना ने फिर वही हरकतें की, उसी तरह दुपट्टा उतार के बैठी हुई थी, आपने क्यों नहीं बात किया। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि बच्चियों को तो छोड़ दो, जो सलमा की बेटियां हैं उनको छोड़ दो। उनको इतना नहीं समझ आया होगा कि ये कैसे बैठी है नहीं बैठी है, चलो छोड़ो उनको। बाकी जो घर में बड़े थे, फुप्पो थी, वालिदा थी, सलमा थी, क्या इनको किसी को भी नहीं नज़र आया? ये जब मेहंदी लगा रही थी, ये सब पर्दा करके सामने से हट गए थे कि नहीं इसको मेहंदी लगाने दो और दुनिया को दिखाने दो, लेकिन हमें शर्म आ रहा है, हम इसको नहीं देखेंगे इस हाल में। इसी वजह से, इसी ड्रामे की वजह से मुझे इनकी एक एक फैमिली मेम्बर से चिढ़ होती है। जब लोग मुझे सिर्फ तारा तारा करते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि पूरा ख़ानदान ही ऐसा है, तो एक को सिर्फ बोल के क्या फ़ायदा। ये लोग कभी भी नहीं बदल सकते। यह हमारा ख्वाब है, हमारा ड्रीम है, हमारा सपना है कि ये लोग बदल जाएंगे। ये एक से बढ़कर एक है। इनको पता चल गया है कि जब तक हम लोग कुछ ऐसी हरकतें ना करें जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, हमारे लिए लोग गंदी वीडियो बनाए, हमें गंदी बातें करें, हमें ट्रोल करें, हम ट्रेंडिंग में नहीं रह सकते। तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे लोग हम पर बातें करें। आप लोगों को क्या लगता है कि नैना ने यह हरकत अनजाने में की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अनजाने में नहीं किया, जानबूझ के किया। वो बहुत समझदार है, बहुत दिमाग रखती है। ये कोई नासमझ लड़की नहीं है, ये बहुत दिमाग रखती है, बहुत समझदार है। मेन बात यह है, किसी औरत को अगर अपने हस्बैंड के लिए बनना संवरना है, उसके लिए खूबसूरत होना है, मेकअप करना है, अच्छे कपड़े पहनना है, वो दुनिया को नहीं दिखाएगी। वो ऑफ कैमरा ये सब करेगी। दुनिया को जब हम बन सवर के आके शक्ल अपनी मेकअप से पेंट करके दिखाते हैं ना, वो गैर महरम के लिए होता है, शौहर के लिए नहीं होता है। शौहर घर पे ही है ना, कहीं बाहर यूट्यूब में तो हमें नहीं ढूंढ रहा होता है, हमारे घर के अंदर ही है, तो घर के अंदर उसको हम बन सवर के दिखा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस फैमिली का प्यार मोहब्बत इश्क सब कुछ यूट्यूब के अंदर ही रिकॉर्ड करना है और अपलोड करना है और लोगों को दिखाना है, और कोई बात कर ले तो बड़े हंगामे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तबीयत भी मेरी कुछ ख़ास ठीक नहीं है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। अगर नमाज पढ़े बगैर आपकी ज़िंदगी सही चल रही है तो यकीन करें आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ने आपको आखिरत के बदले इस दुनिया का आर्जी सुकून अता कर दिया है।
चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।